वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो उस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब मैं हर रोज़ हर एक वीडियो में अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन करती हूँ। तो अगर आपको कोई मुझसे पर्सनली भी आपको कोई कुछ पूछना हो तो आप ईमेल पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी और ऑडियो के थ्रू आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूँगी। तो आज का हमारा चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर अब आपका कंज्यूमर बिहेवियर है कि हम इसमें ये पढ़ेंगे हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है टुवर्ड्स अवर मार्केट। सो लेट्स वी स्टार्ट अवर टॉपिक। मीनिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू स्पेन, टू बी अ बुल फायर यू मस्ट फर्स्ट लर्न टू बी अ बुल। मतलब क्या है, अगर आपको बुल फाइटिंग करनी है, अगर आपको बुल फाइटर बनना है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि एक बुल क्या है। तो समय आप इसे रिलेट कर सकते हैं मार्केट में। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस है क्या। आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर है क्या, क्योंकि कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ ए मार्केट। विदाउट कंज्यूमर मार्केट कैन बी, मतलब मार्केट चल ही नहीं सकती। ठीक है, तो everyone is buying and consuming goods and services in daily life. The whole behavior of a person while making purchasing may be a term as a consumer behavior. जो उनका बिहेवियर होता है एक पर्सन का, जो वो परचेज करते हैं उसे हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। इट इज़ अटेम्प्ट एंड प्रिडिक्शन ऑफ ह्यूमन एक्शन इन बाइंग रोल। जो बिहेवियर है कंज्यूमर का वो एक टारगेट मार्केट के अंदर एक एसेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है, जो कि मॉडर्न मार्केटिंग एक हमारा कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, कंज्यूमर आर नाइदर सो सिंपल दैट दे डू नॉट रिक्वायर टू बी स्टडीड और नॉट सो कॉम्प्लेक्स दैट द स्टडी इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब दोनों काम है, हम इतने भी सिंपल नहीं है कि हम उन्हें स्टडी कर सकें और इतने भी कॉम्प्लेक्स नहीं कि हम उनकी स्टडी पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ आर कंसिस्ट। कंज्यूमर बिहेवियर को हमें आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड उनकी नीड्स को करना होगा, ना कि कंज्यूमर्स को। हमें सिर्फ उनकी नीड्स और उनकी प्रेफरेंसेस को ही एक्चुअल रीड करना है। ठीक है, कि व्हाट दे बाय, व्हाट व्हेन, व्हाई दे बाय एंड व्हेन दे बाय, वेयर दे बाय, हमें इन सब का यूज होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉटलर एंड पॉल, कंज्यूमर बिहेवियर इज अ प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल डिसाइड वेदर, what, when, where, how and from whom to purchase and goods and services. It is a perfect definition I think, कि हमें पता होना चाहिए कंज्यूमर कब, क्या, कैसे, कहाँ पर, किस तरीके से और किस से परचेज करेगा सर्विसेज और अपने गुड्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें ये पता चाहिए, ये 4 क्वेश्चन है। व्हाट इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजन, हु मेक्स द बाइंग डिसीजन, हु मेक्स द एक्चुअल परचेज एंड हु अल्टीमेटली यूजिंग द प्रोडक्ट्स। आप इन सब के आपको आंसर्स चाहिए। देखिए चैप्टर रीड करते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप इन्हें रीड भी कर सकते हैं, बट मैं आपको शॉर्ट्स बता रही हूँ जो इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग का है। कंज्यूमर बिहेवियर इज रिलेटेड टू पर्सनल एंड सोशल प्रोसेसेस। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी ऑफ सोशल नेचर। कंज्यूमर बिहेवियर इज रिलेटेड टू बोथ द बिहेवियर कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल यूजर्स। Consumer behavior includes with the study of communication system, purchases and the consumption. It satisfied available from the stage of buying to the stage when the product is consumed. Consumer behavior where are not concerned with why, how and what people, but the other factors where, how, under circumstances are this. The whole behavior of person while purchases is called कंज्यूमर बिहेवियर। उनका कहने का मतलब है जो उनका बिहेवियर होता है परचेज करने के टाइम पे हम उसे कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल एंड रिसेलर्स। हाउस होल्ड होते हैं जो रूटीन्स की नीड्स को परचेज करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो होते हैं जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और रीसेलर कौन होते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर, जो कि ट्रू कमर्शियल होते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू बायर बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ कस्टमर देखिए, हैबिट डिटरमाइंड ग्रुप, जो सिर्फ ब्रांड को ही परचेज करते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव ग्रुप, जो सिर्फ सेविंग्स के ऊपर ही ध्यान रखते हैं।
इमोशनल सेक्टर जो सिर्फ इमेज और फीचर्स देखते हैं प्रोडक्ट की। न्यू ग्रुप जो साइकोलॉजिकल डिसीजन लेते हैं, भाई हमें परचेज करना है तो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पल्सिव ग्रुप जो प्रोडक्ट्स की बेसिस के फिजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर करते हैं, वो उन्हें ब्रांड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस है कंज्यूमर बिहेवियर का, तो हम सीधा इनके रीजंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन पॉलिसीज, सबसे पहले हमें कंज्यूमर की नेसेसिटी को स्टडी करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उनके टेस्ट और साइज़ के फैशंस के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसकी वजह में हमें ग्रेट डील फॉर्मुलेट होगी हमारी प्रोडक्शन पॉलिसीज़। डिटरमाइनिंग द प्राइस पॉलिसीज़, हमें हमारे कंज्यूमर्स की नीड्स और प्रेफरेंसेस और उनके इनके लेवल इनकम लेवल के बेसिस पर ही हमें उनका प्राइस भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर हमने प्राइस ज़्यादा रख दिया तो क्या पता वो हमारे प्रोडक्ट से अट्रैक्ट ना होकर इन्फ्लुएंस हो जाए, तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट प्राइस भी रखना पड़ेगा। ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, बस एक रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए जो हर एक कस्टमर के अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग हो, सॉरी नीड और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो। फिर है मार्केट डिफरेंसेस, हर एक मार्केट की अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मार्केट फुलफिल नहीं कर पाती है सेपरेट बायर्स की नेसेसिटीज़ को और उनकी प्रेफरेंसेस और नीड्स को, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी मार्केट के डिफरेंसेस क्या हैं। उसके बाद है डिटरमाइनिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है इसमें जो हमारा चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का गुड्स और सर्विसेज का परचेज करता है लो प्राइस पे और चीप रेट्स पे, हमारे डिसीजंस क्या है, हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, इस तरीके से। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़, हमें अपने कस्टमर्स को सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ को भी डिटरमाइन करना चाहिए, गिफ्ट पैकेजिंग डिस्काउंट्स गारंटी वारंटी ये भी देनी चाहिए ताकि हमारा कस्टमर हमसे हर टाइम प्रोडक्ट खरीदता रहे, ठीक है। उसके बाद है मीटिंग द कॉम्पिटिशन, हमें उन प्रोडक्ट्स के साथ भी डील करना चाहिए जो हमारा कंपटीशन है। अकॉर्डिंग टू विलियम, मार्केट प्रोग्राम गिव्स अ न्यू फॉर्म टू कस्टमर बिहेवियर बाय अफेक्टिंग द कंज्यूमर ट्रेंड्स, ओपिनियंस, चॉइसेस एंड प्रायोरिटीज फॉर इंक्रीजिंग द डिमांड, ठीक है। प्राइसिंग प्रैक्टिस अडॉप्ट द मोबाइल फोन्स कंपनीज आर द बर्निंग एग्जाम्पल टू कंज्यूमर बिहेवियर एंड चेंज इन इंडियन, ठीक है। इंडिया में मोबाइल फ़ोन कंपनीज का एक बिल्कुल उबलता हुआ कंपटीशन है, बिहेवियर है जो आपको बता रहा है। रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांस, आपको पता ही है बहुत जल्दी जल्दी हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है बढ़ती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे कस्टमर्स की नीड्स भी और प्रेफरेंसेस भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती रह रही है हमारे कस्टमर्स के जो मूड स्विंग्स है वो भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते जा रहे हैं, वो उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ रहता है। अब जैसे मोबाइल आता है, कोई भी फ्रेश मोबाइल आता है, कितने सारे लोगों को मतलब कितने सारे कंज्यूमर्स को शौक होता है कि नए नए मोबाइल्स खरीदने का, तो हम उन्हें कह सकते हैं। अदर रीजंस क्या है कि हम उन्हें अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड कर सकें, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, स्कोप और determinants of consumer behavior, these four are the determinants of consumer behavior। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है और आ भी चुका है लास्ट पेपर्स में, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जब मैं आप इस चैप्टर होल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी तब तो मैं आपको बताऊंगी, बट मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। आज हम इसको नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जस्ट एक हम ब्रीफ दे देती हूँ मैं इन चारों डिटरमिनेंट्स का, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो समझने में ईजी हो जाए। इकोनॉमिक में क्या क्या आ रहा है, पर्सनल, डिस्पोजल, डिस्क्रिशनरी, फैमिली, इनकम, दिस टाइप ऑफ एसेट्स, इनकम। सोशोलॉजी में, साइकोलॉजिकल में एंड पर्सनल में ये डिटरमिनेंट्स है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये कहे कि थ्योरीज क्या है, मॉडल्स क्या हैं, तो थ्योरीज और मॉडल में सिर्फ ये 3 आएंगे। अगर आपसे डिटरमिनेंट पूछे तो पर्सनल भी इंक्लूड हो जाएगा, बट हाँ जी, अगर आपका डिटरमिनेंट आएगा तो ये चारों, अगर मॉडल्स आएंगे तो सिर्फ ये 3। ओके, आप ये चीज़ अपने माइंड में रख लेना, कभी आपको मैम आपने तो बताया ही नहीं था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से आ गई होगी समझ, जैसे इसमें ब्रीफ और डिस्कशन था वो मैंने आपको बता दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज़, एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट।
थैंक यू।